सत्संग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, दास आशा करता है कि आप जी सभी संत महापुरुष समय के रहबर सदगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सत्संग जी आओ विचार करें कि हम अक्सर देखे होंगे कोई भी काम जब आता है तो उसे कल पर छोड़ देते हैं। किस काम को हम कल कर लेंगे। संत महापुरुष सत्संग जी कहते हैं कि भाई कल को किसने देखा है। हम कह तो देते हैं कल कर देंगे। संत विचार में कहा गया है सत्संग जी कि अगर कोई भी वर्क है, कोई भी काम है, आपने मन में अगर सोच लिया कि इस काम को करना बिल्कुल आसान है और अभी का अभी हो जाएगा, तो उसमें 50% काम उस सोच से ही हो जाता है। सत्संग जी, जैसे ही मन में इस तरह का विचार आया 50% काम आपका हो गया। जैसे ही कल पर छोड़ दिए तो सत्संग जी क्या भरोसा, जिंदगानी का आदमी बुलबुला है पानी का। इस तन का क्या भरोसा जो हम कल पर किसी काम को छोड़ देते हैं। सत्संग जी, संत विचार में फरमाते हैं कि इंसान को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, अनाज की आवश्यकता होती है। सत्संग जी, घर में रखा गेहूँ, उसकी भी उम्र निर्धारित है 1 साल। अगर एक से दूसरा साल हो गया तो उसमें भी फफूंदी लग जाते हैं, उसमें भी कीड़े लग जाते हैं और वो खाने योग्य नहीं रहता। सत्संग जी विचार करना होगा। उस गेहूँ से आटे बनती है, जब गेहूँ की मृत्यु हो जाए तो आटे बन जाती है। और उस आटे को हम कितना दिन रख सकते हैं। ज़रा विचार करना होगा कि उस आटे को बहुत से बहुत 2 से 3 महीने, अगर सत्संग जी उसको ज़्यादा दिन रखेंगे तो आटे में भी कीड़े लग जाते हैं और वो ख़राब हो जाते, खाने योग्य नहीं रह पाता है। फिर सत्संग जी जब आटे की मृत्यु होती है तो वो रोटी बन जाता है। और विचार कीजिए कि उस रोटी की उम्र क्या होगी। अधिक से अधिक सत्संग जी 24 घंटा, क्योंकि अक्सर देखे होंगे सभी को ताज़ी रोटी पसंद होती है, लेकिन रेयर केस में अगर देखा जाए तो 24 घंटा, उनसे ज़्यादा नहीं। उनके बाद वो बासी हो जाती है, फिर वो खाने योग्य नहीं रह पाता है। सत्संग जी, एक रोटी की उम्र 24 घंटा। अब उस रोटी को खाने वाले हम इंसान, हमारी क्या गारंटी है। सत्संग जी विचार करना होगा। संत विचार में कहते हैं कि एक रोटी की उम्र से भी कम होती है एक इंसान की उम्र। एक मानव की उम्र एक रोटी की उम्र से भी कम होती है, क्योंकि रोटी तो 24 घंटा तक चल सकता है, खाने योग्य रह सकता है, लेकिन एक इंसान का पता नहीं कि वो 24 घंटा रह पाएगा। इसलिए संत कबीरदास जी महाराज जी ने बड़ी सुंदर भाव से लिखे हैं कि भाई कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। जो आप कह रहे हैं कल करेंगे, कल को किसने देखा है, उसे आज कर लीजिए। अरे आज नहीं, अब भी कर लीजिए, अभी वर्तमान में उसे कर लीजिए, क्योंकि क्या पता पल में प्रलय हो जाएगा। फिर हम कब करेंगे, पल में विनाश हो जाएगा, क्योंकि ये क्षणभंगुर, ये पल में समाप्त होने वाली, ये कब ख़त्म हो जाएगी इसकी क्या गारंटी है। ये शरीर, यहाँ तक कि शरीर भी, इसकी क्या गारंटी है। मिट्टी का धन है, मिट्टी में मिलने में चंद पल नहीं लगता। तो इसलिए कल पर नहीं छोड़नी है, हमें आज कर लेनी है, क्योंकि इस तन का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इस तन की उम्र एक रोटी से भी कम हुआ करता है। तो और सत्संग जी हम समझने की कोशिश करें, हम संत विचार को अपनाने की कोशिश करें। हम सत्संग जी इस माया के अंदर रहकर इस हीरा जन्म को क्यों गंवा रहे, इस पर विचार करें। ये जो कुछ भी, ये जो है दिखने वाला, ये टिकने वाला नहीं है, इसके पीछे हम भागकर क्यों इस हीरा जन्म को गंवा रहे, इस बात पर विचार करनी होगी। सत्संग जी, एक बार की बात है, सत्संग जी एक बुजुर्ग इंसान जिसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमोबेश नहीं थी, धन दौलत, गाड़ी बंगला, हर चीज़ से परिपूर्ण थे। 2 बेटे भी थे, दोनों बेटे भी सत्संग जी बड़े ऐश मौज के साथ जीवन को जीते थे। अंतिम घड़ी जब आई तो बुजुर्ग व्यक्ति रो रहा था, बिल्कुल रो रहा था। तो बेटे ने पूछा कि पापा जी क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हैं।
तो उन्होंने कहा कि बेटा, हम तो अपना समय, पूरा समय इस धन को कमाने के चक्कर में, बैंक बैलेंस करने के चक्कर में हमने ये पूरा समय को गवा दिया, लेकिन जो सच्चा धन था वो नहीं कमा पाया, इसलिए रोना आ रहा है। सच्चा धन अगर कमा लेते तो वो साथ जाता। ये जो भी सांसारिक धन हम कमाए सब छूट रहा है, सब जस का तस है, लेकिन जो सच्चा धन है वो ने हम कमा नहीं रखा, इसलिए आज हमें रोना आ रहा है। तो उन्होंने अपने बेटे को भी प्रेरित किया कि बेटा, अभी समय है, जाओ तुम भी किसी संत के चरण में गिरकर सच्चे धन को कमा लो, क्योंकि अंत समय यही काम देनी है, अंत समय यही काम देनी है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी, हम भी सच्चे धन को कमा कर साथ संगत जी रख ले, क्योंकि यही काम देनी है साथ संगत जी, और कुछ काम देनी नहीं है। संत महापुरुष आज जगाने के लिए इस तरह धाम पर आए, हम जाग जा, इस ज्योति से रूबरू हो जाए, इस परम पिता परमात्मा का दीदार कर लें, क्योंकि आए थे हम हरि भजन को, हम हरि को भज लें। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा। दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है, दास को उतनी बुद्धि कहाँ जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास तो हर संभव आप जी के श्री चरणों से जुड़कर सीखने के ही भरसक प्रयास करता है, तो आप जी भी सिखाते रहना और अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। दास भूल चूक के लिए क्षमा चाहता है, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।